नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते के बारे में। जी हाँ, राजस्थान में पिछले 4 महीनों से बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है। क्या कारण है? सरकार को इसकी जानकारी लेनी चाहिए। अगर विभाग में इसके जो बिल अलॉट हो जाते हैं तो फिर बेरोजगारी भत्ता किस कारण से रुका हुआ है, इसको जल्दी से क्लियर करवाना चाहिए। क्योंकि सरकार वादे करके सरकार बनाई है, सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं की जानकारी भी इसमें युवाओं को दी गई है। जिसमें बेरोजगारी भत्ता की अगर बात की जाए तो इसे पहले भी पिछली सरकार ने भी बंद नहीं किया था। पिछली सरकार ने भी इसमें कुछ सुधार किए थे, इंटर्नशिप, प्रशिक्षण आदि कई नई व्यवस्था है वो शुरू कर दी थी। तो वर्तमान में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में। क्या है ये योजना, इसमें कैसे लाभ मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के लेकर एक नई योजना है। जो पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना थी, जिसे बाद में बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कांग्रेस सरकार की ओर से इसे शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पुरुष लाभार्थियों को 4,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है और महिला, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर्स जो लाभार्थियों को इसमें 4500 रुपये प्रति माह मिलते हैं। यानी 4,000 रुपये पुरुषों को मिलते हैं और 4500 रुपये महिलाओं को इसमें बेरोजगारी भत्ता जो छात्राओं को इसमें दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सबसे पहले साल 2007 में अक्षत योजना शुरू की गई थी। फिर 2009 में इसमें कौशल जोड़कर नया नामकरण कौशल अक्षत, जो अक्षत कौशल योजना इसका नाम किया गया था। फिर बाद में 2019 में जो बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए इस योजना के नाम भी अलग अलग समय और अलग अलग काल में बदले गए थे और समय अनुसार बेरोजगारी भत्ता राशि भी बढ़ाई गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लाभ कैसे मिलता है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रत्येक लाभार्थी को 2 साल तक या 24 महीने तक ये लाभ मिलता है। न्यूनतम इसमें ध्यान रखना 3 माह का कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य है। जी हाँ, इसमें कौशल प्रशिक्षण अनिवार्य है। ट्रेनिंग करवाई हुई होनी चाहिए जो RSLDC या फिर RSLDC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण ही मान्य होगा। तो ये कौशल प्रशिक्षण लेना इसमें अनिवार्य रहता है। यदि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स कोर्स किया हुआ है तो 3 माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। तो न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण जो इसमें युवाओं को आवेदन करने के लिए अनिवार्य रहता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में जो अपडेट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसमें बजट की कमी के कारण भाजपा सरकार, जो राजस्थान में वर्तमान में मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उन्होंने 100 दिन का जो टारगेट तो दे दिया है कि अलग अलग विभागों में 100 दिन की कार्य योजना तैयार कर दी गई है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। जैसे बात की जाए दोस्तों पेंशन की, तो कईयों की जनवरी और फरवरी माह की पेंशन बाकी है। अब ये बाकी क्यों है इसका पता ही नहीं है, क्योंकि जो पेंशन भी 1,000 रुपये प्रति माह दी जाती है वो भी पिछले 2 महीनों से नहीं आ रही है। तो जिनको इसकी ज़रूरत होती है वास्तव में, तो उनको समझ लीजिए कि ये बहुत ही नुकसानदायक काम है, क्योंकि अटकना किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। क्यों अटकती है विभाग में, कहीं ना कहीं इसकी कोई कमी है, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए। तो प्रदेश के 2 लाख बेरोजगारों को पिछले 4 महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है और आचार संहिता के बाद अक्टूबर 2023 से बेरोजगारी भत्ता है वो बंद हो गया था। और एक बार फिर से ध्यान रखना, आचार संहिता दोबारा लगी है तो इसके शुरू होने के अभी तक दूर दूर तक कोई भी आसार नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा फेलियर है, विभागीय फेलियर है भाजपा सरकार का, क्योंकि पिछले 3 महीने के बाद, जी हाँ, सरकार बनने के 3 महीने के बाद भी अब तक भत्ता है वो नहीं चालू हुआ है। रोजगार विभाग से हर महीने 2 लाख बेरोजगारों को करीब 55 करोड़ रुपए का भत्ता जारी किया जाता है। ऐसे में पिछले 4 महीने से भत्ता नहीं मिलने के कारण बेरोजगारों के 220 करोड़ रुपए खाते में आने थे जो अटक गए हैं। कांग्रेस सरकार की इस योजना पर भाजपा सरकार में जारी रखने को लेकर संशय भी बना हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार बदलते ही अक्सर योजनाएं बंद हो जाती है या उनमें नाम परिवर्तन किया जाता है।
है। तो बंद करने को लेकर घोषणा नहीं की गई है इस योजना की। ये योजना जारी जो पहले भी रहती थी और अभी भी रहती है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। रोजगार विभाग में करीब 20 लाख बेरोजगार है वो पंजीकृत है राजस्थान में, और इन बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन कर रखा है। विभाग की ओर से 2 साल के लिए भत्ता दिया जाता है। ऐसे में 2 लाख बेरोजगारों की सीमा तय कर रखी है। जैसे पहले 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता मिल गया 2 साल तक, और उसके बाद में फिर 2 लाख बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने के बाद अगले 2 लाख को भत्ता दिया जाता है। तो ऐसा ये स्कीम है, इसमें चलाई जा रही है। योजना के तहत भत्ता लेने वाले बेरोजगारों के पास डिप्लोमा या डिग्री होने चाहिए। इन बेरोजगारों को इंटर्नशिप करवाई जाती है सरकारी विभागों में, और इंटर्नशिप करना अनिवार्य होता है, और तभी ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जिसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है उनको ट्रेनिंग दी जाती है न्यूनतम 3 माह की। इसके अलावा देख सकते हैं इंटर्नशिप और प्रशिक्षण के लिए अलग अलग जिला वाइज जिसमें चयनित भी किए गए हैं। अजमेर, अलवर समेत सभी जिलों में इंटर्नशिप और प्रशिक्षण के लिए चयनित है वो उम्मीदवार है। जिसमें बेरोजगारी जो राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष भी उन्होंने भी ट्वीट किया है कि बेरोजगारी भत्ता रोजगारों के लिए जो बेरोजगारों के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है, क्योंकि इससे बेरोजगार अपनी पढ़ाई और ज़रूरत का सामान, किताब, लाइब्रेरी फीस आदि कई माध्यम में बेरोजगारी भत्ता है वो काम में लेते हैं। तो सरकार को एक बार फिर से इसको संज्ञान में लेते हुए पुनः इसकी शुरुआत है वो करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों युवा संबल योजना के तहत पुरुष बेरोजगारों को 4,000 रुपये और महिला ट्रांसजेंडर्स, और इसमें जो महिलाओं को, ट्रांसजेंडर्स को और दिव्यांगों को इसमें 4500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता हर महीने दिया जाता है। विभाग की ओर से हर महीने बेरोजगारी भत्ते का बिल जारी होता है, लेकिन वित्त विभाग की ओर से इस योजना में बजट जारी है वो नहीं किया जा रहा है, और लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।